नमस्ते। इतिहास में ना कुछ नाम ऐसे होते हैं जो अपने आप में एक पूरा आंदोलन बन जाते हैं। आज हम एक ऐसे ही स्वतंत्रता सेनानी की कहानी जानेंगे, बाल मुकुंद बिस्सा, जिन्हें एक बहुत बड़ी उपाधि मिली थी, राजस्थान के जतिन दास। पर सवाल ये है कि किसी को इतनी बड़ी उपाधि क्यों दी जाएगी? मतलब क्या किया था उन्होंने ऐसा? तो चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और उनकी इस कमाल की कहानी को थोड़ा और करीब से जानते हैं। देखिए, इस तुलना का वजन समझने के लिए ना पहले ये जानना जरूरी है कि जतिन दास कौन थे। वो एक बहुत बड़े क्रांतिकारी थे जिन्होंने लाहौर जेल में सोचिए 63 दिनों की भूख हड़ताल करके अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। 63 दिन, उनका ये बलिदान हमारे स्वतंत्रता संग्राम का एक अमर अध्याय है। तो अब सवाल फिर वही है, बाल मुकुंद बिस्सा ने ऐसा क्या किया कि उनकी तुलना इतने महान बलिदानी से की जाने लगी? तो चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम सीधे चलते हैं बाल मुकुंद बिस्सा के जीवन में और उनके सफर की शुरुआत से ही इस कहानी को पकड़ते हैं। बाल मुकुंद बिस्सा की कहानी की जड़ें हैं राजस्थान के नागौर जिले में, वहां के एक छोटे से गांव पीलवा में। और कहते हैं ना कि मिट्टी का असर तो होता ही है, तो बस यहीं की मिट्टी में पले बढ़े बिस्सा ने एक ऐसा असाधारण जीवन जिया जो हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गया। अच्छा, देश सेवा का जज्बा उनमें आप समझिए कि छोटी उम्र से ही था। इसका सबसे बड़ा सबूत मिलता है साल 1924 में। उस साल उन्होंने चरखा एजेंसी और खादी भंडार की स्थापना की। अब देखिए, उस दौर में ये सिर्फ एक दुकान खोलना नहीं था, नहीं, ये तो सीधे सीधे ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ गांधी जी के स्वदेशी आंदोलन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने जैसा था। एक बहुत बड़ा कदम। अब कहानी आगे बढ़ती है और हम पहुंचते हैं साल 1942 में। ये वो साल था जब पूरे देश में भारत छोड़ो आंदोलन की आग धधक रही थी और जाहिर है इसकी लपटों से राजस्थान भी अछूता नहीं था। यही वो समय था जो उनके जीवन का सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण मोड़ साबित होने वाला था। उस वक्त राजस्थान में इस बड़े जन आंदोलन की कमान संभाल रहे थे श्री जयनारायण व्यास, और बालमुकुंद बिस्सा वो उनके सबसे भरोसेमंद और प्रमुख सिपाहियों में से एक बनकर उभरे। अब आंदोलन में उनकी सक्रियता जाहिर सी बात है ब्रिटिश सरकार की आंखों में चुभने लगी थी। और फिर आई वो तारीख जिसने उनकी जिंदगी का रुख हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। 9 जून 1942। हाँ, इसी दिन श्री बिस्सा को उस कुख्यात भारत रक्षा कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। अब ये एक ऐसा दमनकारी कानून था जो सरकार को बिना किसी मुकदमे के किसी को भी उठाकर जेल में डालने की ताकत देता था। इसका मकसद एकदम साफ था, स्वतंत्रता सेनानियों की आवाज को कुचलना। और बस यहीं से उनकी कहानी के सबसे मार्मिक लेकिन शायद सबसे प्रेरणादायक अध्याय की शुरुआत होती है। जेल की सलाखों के पीछे उनका अंतिम और सबसे बड़ा संघर्ष। उन्हें भेज दिया गया जोधपुर जेल। वहां पहुंचकर उन्होंने जो देखा वो दिल दहलाने वाला था। उन्होंने देखा कि राजनीतिक कैदियों के साथ कितना बुरा बर्ताव किया जा रहा है। जेल की वो अमानवीय और अपमानजनक परिस्थितियां, उन्होंने उनकी आत्मा को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। और इस अन्याय के खिलाफ उन्होंने वही रास्ता चुना जो कभी जतिन दास ने चुना था, भूख हड़ताल। देखिए, ये सिर्फ खाना छोड़ देना नहीं था, नहीं, ये तो अपने शरीर को ही सत्य और न्याय के लिए एक हथियार बना लेने की प्रतिज्ञा थी। अहिंसक प्रतिरोध का ये सबसे ऊंचा स्तर था। दिन गुजरते गए और भूख हड़ताल ने धीरे धीरे उनके शरीर को तोड़ना शुरू कर दिया। उनका स्वास्थ्य बहुत तेजी से गिरने लगा। जब हालत हद से ज्यादा नाजुक हो गई तो प्रशासन ने उन्हें बिंडला अस्पताल में भर्ती कराया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वहीं आजादी का वो सिपाही हमेशा के लिए सो गया। बालमुकुंद बिस्सा का शरीर भले ही चला गया, लेकिन उनका बलिदान बेकार नहीं गया, बिल्कुल नहीं। उनकी शहादत की खबर ने, आप यकीन मानिए, पूरे राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम में एक नई जान फूंक दी। और हां, इसी सर्वोच्च बलिदान के कारण उन्हें वो सम्मान मिला जिसका सवाल हमने एकदम शुरुआत में उठाया था। अपने इसी अटूट त्याग और दृढ़ संकल्प से वो हमेशा के लिए राजस्थान के जतिन दास कहलाए और इतिहास के पन्नों में अमर हो गए। बालमुकुंद बिस्सा की कहानी अपने पीछे एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। सोचिए जरा, हमारे स्वतंत्रता संग्राम में ऐसे और कितने गुमनाम नायक होंगे जिनके बलिदान की कहानियां शायद हम तक कभी पहुंची ही नहीं। इन नायकों को ढूंढना, उन्हें याद करना और उनकी विरासत को जिंदा रखना शायद हम सभी की जिम्मेदारी है।